हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग CUET अंडर ग्रेजुएटेड 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका CUET हो या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए सारे अधिवेशन को एक जगह लिखा हुआ लाया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी, बम्बई में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। और उसका विशेष था कि 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था उस टाइम। पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, और ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आप इस सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पहला आप बहुत अच्छे से याद कर लें ताकि एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी, मद्रास में, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन ताइबजी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम इस तरह से बन सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा बदरुद्दीन ताइबजी थे। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी, और इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज उल, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है। पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 ईस्वी, बम्बई में, और इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे। छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। छठा के बाद सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। आठवां अधिवेशन हुआ था 1892 ईस्वी, इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। आप सारे अधिवेशन को अच्छे से एक बार देख ले ताकि आपके एग्जाम में जिस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाए आप अच्छे से उसको आंसर को दे पाए। नौवां अधिवेशन हुआ था 1893 ईस्वी, लाहौर में, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आप इसको स्टार कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दसवां अधिवेशन 1894 ईस्वी, मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे अल्ब्रेंड वेब, और इसमें वे ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। और 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी पूना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और 12वां अध्यक्ष 1896 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। और इसके विशेष बात था कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर ले स्टार लगा के। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी, कलकत्ता में हुआ था, और रहीमतुल्ला सयानी, तो उसी टाइम पहली बार वंदे मातरम गाया गया। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। 13वां अधिवेशन हुआ था 1897 ईस्वी, अमरावती में, और इसके अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर। अब अच्छे से इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें, अब एग्जाम में समय बचा नहीं है। 14वां अधिवेशन हुआ था 1898 ईस्वी, मद्रास में, और इसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे। 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था, लाहौर में, और NG चंद्रावकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन 1901 कोलकाता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दिनसा ईदुलजी वाचा थे। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी, अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी, मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोप। 20वां अधिवेशन 1907 ईस्वी, बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। और 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी, बनारस में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसको आप मार्क कर लीजिएगा 21वां अधिवेशन को, आप इसे मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इसी में किया गया था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की अनुमोदन, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आप इसे मार्क कर लीजिए 21वें अधिवेशन का। नेक्स्ट अधिवेशन है 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी, सूरत में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और इसमें और इसी के अंतर्गत कांग्रेस का विभाजन किया गया था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। आप ये इसको मार्क कर लीजिए, आपके क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसलिए आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। 24वां अधिवेशन 1909 ईस्वी, लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 25वां अधिवेशन 1910 ईस्वी, इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष वेडरबर्न थे। 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी, कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण
धरी पहली बार। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष RN मधुलकर थे। 28वां अधिवेशन 1913 ईस्वी कराची में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष नवाब सायद मौ बहादुर थे। और 29वां अधिवेशन 1914 ईस्वी मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। 30वां अधिवेशन 1915 ईस्वी बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र पर्सन लॉर्ड विलियम विलिटंगन थे। चलिए नेक्स्ट 31वां अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी लखनऊ में, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लीजिए, लखनऊ वाला, और इसके अध्यक्ष थे अंबिकारन मजुमदार। इसको आप बहुत अच्छे से लखनऊ वाला अधिवेशन को याद कर लीजिएगा, क्या इससे क्वेश्चन बनता है, और इसी में मुस्लिम लीग की समझौता किया था। बत्तीसवां अधिवेशन 1917 कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष थे श्रीमती एनी बेसेंट, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CUET की तैयारी कर रहे हो या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन को देखते हैं। और एक विशेष अधिवेशन किया गया था 32वां अधिवेशन के बाद भी, तो विशेष अधिवेशन 1918 से बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे हसन ईमान, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन उसी अधिवेशन में किया गया था। और 33वां अधिवेशन 1918 से दिल्ली में किया गया था, इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और 34वां के बाद फिर एक विशेष अधिवेशन किया गया था, वो 1920 ईस्वी कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और उसी समय कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी नागपुर में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे CV राघवा वाचियर। और 36वां अधिवेशन 1921 ईस्वी अहमदाबाद में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चितरंजन दास। और 30वां अधिवेशन 1923 ईस्वी काकीनाडा में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मौलाना मो अली। और इसके बाद 38वां अधिवेशन के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था, वो 1923 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष थे। इसे आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। और उसके बाद 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लीजिए, VVI लगा लीजिए आप। 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ था, ये कानपुर में, और इसके अध्यक्ष थे श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। 40वां अधिवेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक 41वां अधिवेशन हुआ था 1926 में गुवाहाटी में, और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयगार, और इसमें किया गया था सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य। और 42वां अधिवेशन 1927 में किया गया था और मद्रास में किया गया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिए। और इसमें किया गया था पूर्व स्वाधीनता की मांग। तैतालीसवां अधिवेशन 1928 में कोलकाता में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित JL नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 44वां अधिवेशन, आप इसको मार्क कर लीजिए, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गया था। और 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया था। 46वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ था और ये अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया था। और 47वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेनगुप्ता ने करवाया था, इसका अध्यक्ष वही थे। 48वां अधिवेशन 1934 ईस्वी बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें किया गया था कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। 50वां अधिवेशन 1937 फौजपुर में किया गया था, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। 50वां अधिवेशन को भी आप मार्क कर लीजिए, ये गांव में हुआ था, प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। 51वां अधिवेशन 1938 में हीरापुर में हुआ था, मतलब गुजरात में, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे।
53वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी मार्क कर लीजिए। और इस समय आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। 55वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष V पटियाभी सीतारमैया थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। 56वां अधिवेशन 1950 ईस्वी में हुआ था और ये नासिक में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये सारे अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा, अधिवेशन से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन, इसलिए आप सारे अधिवेशन को अच्छे से लिख लें और इसे पढ़ लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।